हेलो बच्चों, क्या हाल है आप सबका। चलिए आज हम लोग को सेकंड टॉपिक शुरू करना है अलजेब्रा का। सेकंड टॉपिक ऑन अलजेब्रा, ठीक है। डिटर्मिनेंट है हमारा सेकंड टॉपिक, ठीक है। चलिए अब इसके बारे में इंट्रोडक्शन थोड़ा ध्यान से देखा जाए तो इसका डेफिनेशन जो दिया गया है, डिटर्मिनेंट का जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से इसको बोला जाता है, इट इज़ अ स्पेशल मेथड टू रिप्रेजेंट अ नंबर। ध्यान दीजिएगा, अ नंबर लिखा गया है, ठीक है। यानी कि एक नंबर को रिप्रेजेंट करने का ये क्या है, स्पेशल मेथड या स्पेशल वे कर सकते हैं क्या। इस पूरे स्टेटमेंट को हम लिख सकते हैं क्या, स्पेशल वे ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ नंबर्स, ठीक है। स्पेशल वे ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ नंबर, ठीक है। प्लूरल नहीं है, सिर्फ नंबर लिखा गया, सिंगुलर पार्ट, यानी कि सिर्फ एक नंबर को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। छोटा सा एग्जांपल आप लीजिए इस पर, 1 2 4 11। मान लीजिए हमें ये दिया, इसका सोल्यूशन दिस माइनस दिस होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल आपने पढ़ा हुआ लास्ट ईयर, उसी का सेम। तो ये आ जाएगा 11 माइनस 8 विच इज 3। देखिए ये 3 को लिखने का एक क्या है, तरीका है, स्पेशल वे ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ अ नंबर, ठीक है। देखिए 3 का आंसर इसका आ रहा है, तो इसका मतलब 3 को लिखने का एक तरीका ये है क्या, 1 2 4 एंड 11। और कोई एग्जाम्पल ले लीजिए, 1 2 3 4 ले लेते हैं, तो देखिए कितना आएगा, 4 माइनस 6 दैट इज -2। देखिए -2 को लिखने का क्या है कि तरीका है, ठीक है। तो ये स्पेशल वे ऑफ एक्सप्रेशन है, ये चीज दिमाग में बैठा रहे, ठीक है। तो ये नंबर सिस्टम में क्या डिटरमिनेट करता है, स्पेशल वे ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ नंबर है, किसी एक स्पेशल तरीके से लिखने के तरीके को हमने क्या बोला हुआ है, डिटरमिनेंट बोला है, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि डिटरमिनेंट का इवैल्यूएशन पॉसिबल है, इवैल्यूएशन ऑफ डिटरमिनेंट इज पॉसिबल, क्योंकि एक नंबर है इसलिए इसका इवैल्यूएशन किया सकता है। लेकिन मैट्रिसेस हमने क्या पढ़ा था कि मैट्रिसेस का इवैल्यूएशन पॉसिबल नहीं होता था, क्योंकि मैट्रिसेस में क्या था, मैट्रिसेस था क्या, रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, यहां नंबर्स था प्लूरल, यहां सिंगुलर है, ठीक है। तो इसीलिए वहां पर उसका इवैल्यूएशन कर पाना पॉसिबल नहीं था, लेकिन यहां पर इवैल्यूएशन कर पाना पॉसिबल है बिकॉज ऑफ इट्स डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या दिया गया, स्पेशल वे ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ नंबर, एक नंबर को लिखने का क्या है, एक स्पेशल मेथड है। चलिए अब डिटरमिनेंट में हम लोग को कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, ध्यान से देख लेते हैं हम लोग। पहला टॉपिक हम लोग को पढ़ना है इवैल्यूएशन ऑफ डिटरमिनेंट ऑर्डर 2/2 एंड 3/3, ठीक है, 2/2 एंड 3/3। इस बेसिस पे आप समझ सकते हैं डिटरमिनेंट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या निकल सकता है, डिटरमिनेंट निकल सकता है, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट पढ़ना हम लोग को, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। तीसरा एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन वी आर यूजिंग डिटरमिनेंट, ये हम लोग को पढ़ना है। फिर चौथा डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट पढ़ना है, ठीक है। इवैल्यूएशन पढ़ना है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन वी आर यूजिंग डिटरमिनेंट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट। अब अगर ये सारे पॉइंट्स हमारे क्लियर हो जाएंगे तब हम इसका यूज करके सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे। इस मेथड का नाम कौन सा मेथड है, मार्टिन्स रूल। कौन सा रूल, मार्टिन्स रूल। और ये मेथड कौन सा है,
मैट्रिक्स मेथड। ये बात दिमाग में बैठी रहे। तो यानी कि हम लोग अभी जो डिटरमिनेंट अब हम लोग नेक्स्ट वीक से शुरू करेंगे, आज बस हमने इंट्रोडक्शन लिया था, तो ये डिटरमिनेंट में हम लोग को इतने मेन टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है। तो अगर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से या कंपेटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट मेरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें, ठीक है। इसके बाद ये सारे हमारे साइड बाय साइड हैं, इसमें से कुछ चीज़ें आप पढ़ कर आ भी चुके हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना आप सीख चुके हैं, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालना सीख चुके हैं, लेकिन डिटरमिनेंट से भी हम लोग सीखेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बोर्ड्स के लिए ये भी हमारे लिए है। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से मार्टिन्स रूल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इसका वैल्यू कम हो जाता है, ठीक है। रीज़न ये है कि इसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड से प्रूव करके चेक कर सकते हैं। तो ये हमारा था सिनेरियो जो हमारा डिटरमिनेंट हम लोग को पढ़ना है। तो डिटरमिनेंट हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में शुरू करेंगे। बाकी आप लोग को, अगर आप सारे लोग अपडेट रहते हैं मोबाइल से, तो आप लोग को पता है कि आईएससी और आईसीएससी ने अपना प्रेस रिलीज कर दिया है, जिससे कि सिलेबस को उन्होंने थोड़ा सा रिड्यूस किया हुआ है, सिलेबस को उन्होंने थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया है। तो इस बेसिस पे हमने अभी देखा है, तो 12th के हिसाब से जो हम लोग का सिलेबस रिड्यूस हुआ है, तो चैप्टर्स नहीं कट किए गए हैं, लेकिन उसमें से कुछ टॉपिक्स रिड्यूस किए गए। जैसे प्रोबेबिलिटी आप लोग को पता होगा, प्रोबेबिलिटी में से हमारा जो स्टैटिस्टिकल जो प्रोबेबिलिटी था, जिससे हम लोग को मीन मीडियन मोड निकालना होता था, वो वाले प्रोबेबिलिटी को प्रोबेबिलिटी में से रिड्यूस कर दिया गया है। सेम इसी तरह वेक्टर्स, अगर आप लोग नाम सुने हो तो वेक्टर्स में से भी कुछ टॉपिक्स रिड्यूस किए गए हैं। जैसे वेक्टर्स से हम लोग ज्योमेट्रिकल फिगर्स के बारे में समझते थे, तो ज्योमेट्रिकल फिगर्स के जो डेरिवेशंस हैं, ज्योमेट्रिकल फिगर के जो डेरिवेशंस हैं, उसको रिड्यूस कर दिया गया है। सेम वैसे ही अगर क्लास 10th के बारे में बात करें हम लोग, तो क्लास 10th में भी उन्होंने 2 चैप्टर को रिड्यूस कर दिया है। एक चैप्टर रिड्यूस कर दिया शेयर्स एंड डिविडेंड्स, और एक चैप्टर इन्होंने रिड्यूस कर दिया है लोकस, बोर्ड्स के लिए जो नेक्स्ट ईयर बोर्ड देंगे बच्चे, ठीक है। बाकी जो भी चीज़ें हैं हम लोग जैसे जैसे जल्दी जल्दी हम लोग थोड़ा सा उसको थॉरो स्टडी कर रहे हैं, जैसे ही हम लोग को पता चलता है वैसे ही आप लोग को मिलेगा, वीडियोस नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो नेक्स्ट वीक से हम लोग शुरू करेंगे, ताकि थोड़ा सा और ध्यान से देख लिया जाए कि प्रेस रिलीज में जो होता है हमारा सीबीएसई बोर्ड भी कोई प्रेस रिलीज करके कुछ सिलेबस में रिडक्शन तो नहीं करता है। अगर कुछ रिडक्शन करेगा तो उसके हिसाब से हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग ध्यान से पढ़ाई शुरू करेंगे, ठीक है। और जो टॉपिक हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं होगा, मतलब जो हमारे लिए मेंस और एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट होगा, उसके लिए आप लोग को सेपरेट वीडियोस दिए जाएंगे। फिलहाल हम लोग जो इसमें देखेंगे, इसमें हम लोग फिलहाल एकेडमिक और मेंस को लेकर चलेंगे, और एडवांस के लिए जो चैप्टर्स एडिशनल रहेंगे उसको बाद में हम लोग सेपरेट वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो प्रेस रिलीज का हम लोग वेट कर रहे हैं। अब कल आईएससी का है, तो हो सकता है जल्द ही, आज हो सकता है आ जाए आपका सीबीएसई का भी, आईआईटी का भी, सबका हो सकता है प्रेस रिलीज जल्दी जल्दी आए। जैसे ही आता है वैसे आपको लोग को इन्फॉर्म किया जाएगा, ठीक है। चलिए तब आज का वीडियो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक घर पर रहिए, सेफ रहिए, और गवर्नमेंट के गाइडलाइन को फॉलो करते रहिए।